हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि है हाइड्रोकार्बन वाला। ठीक है ना। इससे पहले एक टॉपिक हमने बनाया हुआ हाइड्रोकार्बन का, जिसमें हम एल्केन के बारे बताए हैं। इस वीडियो में हम एल्कीन के बारे बताएंगे, और एल्कीन के बारे जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी फॉर्मूला है, सब आपके दिमाग में ठोक करके जाएंगे। तो इस वीडियो में अगर आप अभी तक नए हैं तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एल्कीन किसको बोलेंगे। तो क्या कहता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन हो उसे एल्कीन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों रहता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन रहेगा, मतलब कि दो बंधन किसको बोलते हैं? तो कार्बन और कार्बन के बीच एक बंधन रहता था उसको हम लोग एल्केन बोलते थे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, यानी कि द्विबंधन रहेगा। ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। ठीक है। अब देखिए, ये साइड में हाइड्रोजन रहेगा, तो कार्बन कार्बन की जगह एक ही जगह पर सिर्फ डबल बॉन्ड रहेगा, हर जगह डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है ना। ये चीज़ आपको अभी समझ में आएगा बनाने के समय। इसका सूत्र होता है CnH2n। ठीक है ना। एन का मतलब होता है कार्बनों की संख्या। अब आप इस चार्ट को देखिए, जो नहीं देखिए वो जल्दी से देखिए, और जो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जल्दी से पहले इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है इस टॉपिक को भी समझने के लिए। देखिए, अगर एक कार्बन रहेगा तो उसको मिथ बोलेंगे, दो कार्बन रहेगा तो इथ बोलेंगे, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, पांच कार्बन रहेगा तो पेंट बोलेंगे, छह कार्बन रहेगा तो हेक्स बोलेंगे, सात कार्बन रहेगा तो हेप्ट बोलेंगे। ठीक है ना। आठ रहेगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट। नौ रहेगा तो नन बोलेंगे, और 10 कार्बन रहेगा तो डिग बोलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, इस वाले चीज को हम लोग इसमें जोड़ करके दिखाएंगे। ठीक है ना। वही होता है नियम। क्या नियम होता है? देखिए, यहाँ पर ही ये है मिथ। ठीक है ना। क्या है? मिथ। और यहाँ पर एक कार्बन है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला में सेट करते हैं। देखिए, सी है। क्या है? सी है। ठीक है ना। तो CnH2n ये हो गया आपका सही का फॉर्मूला। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो लिखे हैं CN मतलब कार्बनों की संख्या, तो मिथ ले रहे हैं तो एक कार्बन लिखेंगे, H लिखेंगे, दो लिखेंगे, और गुने N मतलब होता है कार्बनों की संख्या, तो एक होता है, एक लिए हैं तो एक लिखेंगे। अब देखिए, हो जाएगा CH2 × 1 टू ही होगा। ठीक है ना। तो होगा CH2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये मिथ है और ये एल्कीन है, तो बनेगा इसका मिथीन। क्या बनेगा? मीथीन। ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा मिथीन। इसका संरचना सूत्र, दो कार्बन रहना चाहिए तभी ना डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर तो कार्बन एक ही है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन दो लग जाएगा लेकिन कार्बन दो नहीं रहेगा। इसलिए इसका संरचना सूत्र क्या होता है? असंभव होता है। क्या होता है? असंभव। मतलब इसका संरचना सूत्र नहीं बनेगा। लेकिन चलिए दूसरा नंबर का देखते हैं, इथ का। तो इथ में यानी कि दो कार्बन, तो C2H, ये दो के जगह में दो, और गुने N के जगह में भी दो। ठीक है ना। तो C2 और H दो दूनी के चार हो जाएगा। ठीक है। तो H जब चार हो जाएगा तो इसका संरचना सूत्र बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, इथ है तो बन जाएगा इथीन। क्या बनेगा? इथीन। मिथ से बना मिथीन और इथ से है इथीन। ठीक है ना। इसका संरचना सूत्र आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर कार्बन कितना है? तो दो। तो दो कार्बन लगा दिए। ठीक है ना। और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, और हाइड्रोजन चार है, तो एक दो तीन चार, यहाँ पर हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। इस तरह से। अब देखिए, तो दो हो। अब तीसरा का देखिए, प्रोप का। ठीक है ना। तो प्रोप मतलब तीन कार्बन, तो तीन कार्बन लिख दिए C3H। एच कितना लिखेंगे? तो एच लिखेंगे 2 × 3 लिखेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला वाला पुट करें, CnN के जगह में 3 लिखे, और H2 2 × N है तो N के जगह में 3 लिखें, तो हो जाएगा C3H, तीन दूनी छः। ठीक है ना। इस तरह से। अब देखिए, इतना लिखने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले बोलिए, तो मिथ इथ प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से बनेगा। और इसका संरचना सूत्र, तीन कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में हम लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, एक ही, दो कार्बन के बीच में एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाना है। और यहाँ पर हाइड्रोजन छः ठो है, एक दो तीन चार पाँच, और एक यहाँ पर छः। ठीक है ना। आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि कार्बन के चारों ओर चार लाइन होना चाहिए। तो ये देखिए, कार्बन है, सॉरी, इसके एक लाइन दो लाइन, एक लाइन हुआ ये वाला, एक लाइन दो लाइन, और ये वाला एक लाइन एक लाइन दो लाइन, तो दो दो चार लाइन इसके लिए हो गया। अब इसके लिए ये वाला भी है। ठीक है ना। और ये वाला एक तीन हो गया, और एक ये वाला चार हो गया, और इसके लिए भी चार, तो देख ही पा रहे होंगे आप। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ आपको हाइड्रोजन बैठा देना है। अब ये तो C3 हो गया। अब C4 देखिए, C4 H2 × 4 हो गया। अब देखिए, C4 रहेगा तो हो जाएगा C4, और H हो जाएगा चार दूनी आठ। ठीक है ना। ऐसे। ठीक है। अब देखिए, इसका नाम हो जाएगा मिथ इथ प्रो ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है ना। ब्यूटीन है, ब्यूटीन। अब देखिए,
इसका संरचना सूत्र 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और यहाँ पर हर जगह आप हाइड्रोजन इसके पास में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप इधर भी दे सकते हैं, मतलब 4 लाइन होना चाहिए, आप किधर भी ऊपर दे सकते हैं, नीचे दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं। इस तरह से आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे बता सकते हैं C5, C6 और C7 का, ठीक है ना। चलिए इसका इतना स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। अब देखिए हम आगे बताते हैं आपको किसका, तो C5 का पहले, ठीक है ना, उसके बाद बताएंगे C6 का। देखिए ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। C4 है, ठीक है ना, बता दिया आपको। C5 अब चलेंगे, C5H2 इंटू कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो C5 5 टू होता है 10, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नाम पेंट है ना, तो यहाँ होगा पेंटीन, पेंटीन, ठीक है ना, ये हो जाएगा पेंटीन। अब इसका संरचना सूत्र 5 ठो कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। आप कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, मान के चलिए यहाँ लगा दिए, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को लगा दीजिए, ठीक है ना। ऐसा दिया हुआ है मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। आप अपने से भी लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2 ठो लगेगा। तो ये तो हो गया C5 का, ठीक है। अब देखिए C6 का, C6H2 इंटू 6 हो जाएगा, तो C6H 6 दूनी के 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 ठो कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे मान के चलिए लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना 12 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से गिनिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई वाला नहीं लगेगा, देखिए यहाँ पर 4 लाइनिंग हो रहा है, ठीक है ना, इसके पास 2 3 लाइन हो रहा था, तो 1 लाइन यहाँ पर लगा दिया, 4 हो गया। हाइड्रोजन आप इसमें अपने से बैठा लीजिएगा। अब देखिए C7, ठीक है ना, C7। अब देखिए इसको थोड़ा सा नाम नहीं बताया, तो आप नाम देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका नाम, तो नाम 6 नंबर में क्या है, हेक्सिन, ठीक है ना, हेक्सिन हो जाएगा, हेक्स है तो हेक्सिन हो जाएगा, ठीक है ना, वैक्सीन नहीं हेक्सिन, हाँ, ठीक है ना। अब देखिए C7H2 इंटू 7 हो जाएगा, तो C7H 7 2 14, 7 दूनी के 14, ठीक है ना। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका हैप्टीन, ठीक है ना, हैप्टीन, या इसी को सेप्टीन भी बोला जाता है, हैप्टीन, ये हो गया, ठीक है ना। संरचना सूत्र C7 देना है, 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दिए, और जहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर ध्यान देना है, वहाँ पर कार्ब आपको हाइड्रोजन ठीक से बैठाना है। 1 हो गया, इसके पास 2 हो गया, और 2 4 हो गया, इसके पास 2 और 1 इधर 3 और 1 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक, और 1 14, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया C7 का। इसका C8 देखिए, ठीक है ना, C8H2 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा C8H 8 दूनी के 16, ठीक है ना, तो 16 यहाँ पर लिख देना है। और इसका संरचना सूत्र 8 ठो कार्बन, 2 ठो 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और फटाफट आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। लेकिन सबसे आसान रहता है डबल बॉन्ड अगर आप साइड में लगाएंगे तो, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहता है, आपको हाइड्रोजन बैठाने में आसानी होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको हाइड्रोजन अच्छे से बैठाना है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका नाम हो जाएगा ऑक्टीन, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टीन, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए, ऑक्टीन है ना, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, ऑक्टीन। इसका एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए।